नमस्ते। प्रैक्टिकल गुरु और बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको बता रहा हूँ जो BS6 बाइक रहती है उसके अंदर कौन से सेंसर रहते हैं और कौन से एक्चुएटर रहते हैं, उनमें क्या अंतर होता है। यानी BS6 बाइक के जितने सारे सेंसर और एक्चुएटर होते हैं उसके अंदर क्या अंतर होता है। सबसे पहले BS6 जो बाइक रहती है उसके अंदर 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला रहता है ECU यूनिट, दूसरा रहता है सेंसर और तीसरा रहता है एक्चुएटर। तो ये इनका क्या काम रहता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप मेरे वीडियो को पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले रहता है ECU यूनिट। यानी ECU यूनिट क्या है। ECU माने इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट रहती है। ये यूनिट सेंसर से इनपुट लेती है और एक्चुएटर को सेंस देने का काम करती है। जिस तरह कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है और सॉफ्टवेयर होता है, उसी तरह ECU यूनिट के अंदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रहता है, जिसकी सहायता से ये सेंस से इनपुट लेती है और एक्चुएटर को आउटपुट देती है। ठीक है, तो सेंसर का क्या काम रहता है और एक्चुएटर का क्या काम रहता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। सेंसर का मेन काम होता है ECU को सेंस लेना होता है और बहुत सारे सेंसर होते हैं, जैसे ऑक्सीजन सेंसर, इंजन टेम्परेचर सेंसर, क्रैंक एंगल सेंसर, थ्रोटल पोजीशन सेंसर। ये सब सेंसर रहते हैं। ये सेंसर ECU यूनिट को अपना सेंस देते हैं। तो ये मैंने आपको सेंसर के बारे में बताया। दूसरा रहता है एक्चुएटर। एक्चुएटर का क्या काम रहता है, यानी कार या बाइक के इंजन की जो गति रहती है उनको प्रदान करने के लिए, गति को प्रदान करने के लिए इन एक्चुएटर का यूज किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे ECU यूनिट रहती है, वो सेंसर से एक सेंस लेती है और एक्चुएटर। तो मैं अब आपको सेंसर के बारे में जानकारी देता हूँ। तो मैं मैनुअल के अनुसार आपको जानकारी देता हूँ। तो जितने सारे सेंसर रहते हैं BS6 बाइक में, उनका क्या काम रहता है। सबसे पहले रहता है ऑक्सीजन सेंसर। ऑक्सीजन सेंसर को एग्जॉस्ट मॉनिफोल्ड के ऊपर लगाया जाता है, यानी साइलेंसर के ऊपर लगाया जाता है। इसका मेन काम होता है ऑक्सीजन के लेवल को ECU को बराबर मात्रा में बताना होता है कि कितना इंजन के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा जा रही है। जब इंजन के अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सचर जलता है तो जलने के बाद जो जली हुई गैस निकलती है वो कितनी ऑक्सीजन बाहर जा रही है, इसका पता चल जाता है। यदि एयर और फ्यूल का मिक्सचर रिच या ज़्यादा मात्रा में जल रहा होता है तब ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। यानी एयर और फ्यूल का मिक्सचर ज़्यादा जल रहा है उस समय ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। यदि एयर और फ्यूल का मिक्सचर कम मात्रा में जल रहा है उस समय ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा होता है। तो ऑक्सीजन सेंसर ECU यूनिट को सेंस देने का काम करती है। दूसरा रहता है इंजन टेम्परेचर सेंसर। इंजन टेम्परेचर सेंसर इंजन हेड असेंबली के ऊपर लगा होता है। इसका मेन काम होता है ECU को संदेश देना होता है कि कितना टेम्परेचर इंजन के अंदर हो गया है। टेम्परेचर सेंसर ECU को देता है। ECU फिर इसके अंदर टाइमिंग सेट करती है, तो कितना इग्निशन टाइमिंग सेट करती है, उसी के अनुसार इंजन काम करता है। तीसरा रहता है TPS सेंसर, यानी थ्रोटल पोजीशन सेंसर। थ्रोटल पोजीशन सेंसर का मेन काम होता है एयर और फ्यूल का मिक्सचर बराबर मात्रा में इंजन के अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसका सेंस ये ECU को देता है। थ्रोटल पोजीशन सेंसर का मेन काम होता है एयर और फ्यूल का मिक्सचर बराबर मात्रा में इंजन के अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है। यदि नहीं जा रहा है तो ECU यूनिट इसको बराबर मात्रा में तैयार करके सिलेंडर के अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सचर बराबर मात्रा में भेजने का काम करती है, जिससे इंजन अच्छे से काम कर सकता है, पावर और पिकअप और स्पीड अच्छी मिलती है। दूसरा रहता है क्रैंक एंगल सेंसर, यानी चौथा सेंसर है क्रैंक एंगल सेंसर। क्रैंक एंगल सेंसर का उपयोग क्रैंक शाफ्ट की घूमने की स्पीड को बताता है कि कितनी स्पीड से क्रैंक शाफ्ट घूम रही है। यदि ये सिग्नल ECU को भेजता है, ECU इसको पढ़ लेता है, फिर इग्निशन टाइमिंग को सेट करता है और एयर और फ्यूल की सप्लाई को भी बराबर मात्रा में सिलेंडर हेड के अंदर भेजता है, जिससे स्पीड और पावर अच्छा मिलता है, पिकअप अच्छा मिलता है। तो जितने सारे सेंसर हैं, ऑक्सीजन सेंसर, इंजन टेम्परेचर सेंसर, थ्रोटल पोजीशन सेंसर, क्रैंक एंगल सेंसर, ये सब सेंस देने का काम करती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुएटर के बारे में, कौन कौन से एक्चुएटर रहता है। तो एक्चुएटर का मेन काम रहता है किसी भी कार या बाइक के इंजन की गति को प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, तो कौन कौन से एक्चुएटर रहता है। तो एयर सोलेनॉइड वाल्व का उपयोग एयर और फ्यूल के रेशियो को कार्बोरेटर के अंदर भेजने का काम करता है और कंट्रोल करता है। यदि सोलेनॉइड वाल्व को ECU कंट्रोल
इस सोलेनॉइड वाल्व को ECU कंट्रोल करता है और सोलेनॉइड वाल्व को कब खोलना है और कब बंद करना है, जिससे एयर और फ्यूल का मिक्सचर कंट्रोल होता है। और जितनी मात्रा में इंजन के अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सचर चाहिए उतनी मात्रा में मिक्सचर ECU एयर सोलेनॉइड वाल्व के थ्रू इंजन के अंदर भेजता है। ये सब एक्चुएटर रहते हैं। ऑटो चोक का उपयोग कांस्टेंट वेलोसिटी कार्बोरेटर के अंदर किया जाता है। जब इंजन स्टार्ट होता है या ठंड के समय ज़्यादा रिच मिक्सचर की ज़रूरत पड़ती है तो ऑटो चोक ऑटोमेटिक खुल जाता है, जिससे एयर और फ्यूल का मिक्सचर ज़्यादा मात्रा में जाता है और इंजन जल्दी से चालू हो जाता है। जैसे इंजन चालू हो जाता है तो फिर बराबर मात्रा में मिक्सचर जाने लग जाता है। तो ये ऑटो चोक का काम रहता है। एसटी कॉइल को हाई टेंशन कॉइल कहते हैं। और जो नॉर्मल जो बाइक रहती है उसमें एसटी कॉइल को नॉर्मल लगा दिया जाता है, लेकिन इसमें क्या रहता है, पूरा ECU यूनिट के द्वारा ही एसटी कॉइल को कंट्रोल किया जाता है। एसटी कॉइल में 2 कॉइल रहती है, एक प्राइमरी कॉइल रहती है, एक सेकेंडरी कॉइल रहती है। अब कितनी मात्रा में इग्निशन टाइमिंग सेट करना है ये सब ECU सेट करती है और एसटी कॉइल के ऊपर करंट को फ्लो करती है, कब इसको स्पार्किंग देना रहता है, ये सब एसटी कॉइल की सहायता से काम होता है। इसके बाद रहता है स्पीडोमीटर असेंबली। यदि कोई भी प्रॉब्लम बाइक के अंदर आती है वो स्पीडोमीटर के ऊपर ब्लिंकिंग करने लग जाती है, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, जिससे हमको पता चल जाता है। उस प्रॉब्लम को फिर हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं और सोल्व जैसे ही हो जाता है तो वो स्पीडोमीटर के अंदर जो ब्लिंकिंग आ रही है वो बंद हो जाती है। ये सब एक्चुएटर रहता है। तो आज आपने देखा BS6 बाइक के अंदर कौन कौन से सेंसर रहते हैं, उनका क्या काम रहता है और एक्चुएटर का क्या काम रहता है। तो ये अंतर मैंने आपको बताया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं प्रकाश कुमार सैनी।